हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए, आपका स्वागत है यहाँ पे ई अभ्यासू में। सो टिल नाउ हमने कितना पढ़ चुका है? हमने लास्ट क्लास में जो देखा है एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देख चुके हैं, ठीक है। क्विकली उसका रिकैप करें एक बार। तो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग हमने जो देखे थे, क्या देखे थे? एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में हमारे जो पॉइंट्स थे उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो स्टोरी याद है कि नहीं सबको? ऑफ कोर्स आपको अब भी वैसे नहीं करना है, ठीक है। उस तरफ कम ध्यान रखना है, स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो जब वो याद रखने के लिए, तो चलिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन लेना। तो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग में हमारा क्या पॉइंट था? हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इंफॉर्मेशन लेने के बाद दोनों ने क्या किया? एक दूसरे को मदद किए, असिस्ट किया एक दूसरे को काम करने में, ठीक है। तो असिस्ट किया, यहाँ पे असिस्ट अकाउंटिंग किसको करेगा? मैनेजमेंट को असिस्ट करेगा, ठीक है। अलग अलग प्लानिंग बनाने में, डिसीजंस लेने में और वो सारी चीजें करने में। ओके, चलिए, बाद में तीसरा पॉइंट कौन सा था? असिस्ट करने के बाद अब जैसे जैसे पहचान बढ़ी, कंपेयर किया दोनों ने एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट था कंपैरिजन का। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? अकाउंटिंग में हमारे क्या अकाउंटिंग का पॉइंट क्या है? तो फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, हमें कंपैरेटिव स्टडी करने को मिलती है, ठीक है। बाद में कंपेयर करने के बाद एक दूसरे को अपनी अपनी बातों के क्या पूछ रहे थे? वो एविडेंस पूछ रहे थे, दिखाओ मैंने कब किया, कैसे किया, क्यों किया, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही एविडेंस एक पॉइंट था। अकाउंटिंग में एविडेंस किस बेस पे काम आता है? तो एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट में एविडेंस के तौर पर हमें यहाँ पे अकाउंटिंग काम आएगा। जो हमने ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड सारे रिकॉर्ड्स रखे हैं, उसको एज एविडेंस हम कोर्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाद में फिफ्थ जो था, एंड ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है। वहां पे बात क्या हो जाती थी? खत्म हो जाती थी। हमारे बिजनेस में बात कब खत्म होगी? जब बिजनेस फेल हो जाएगा, बिजनेस ही नहीं रहेगा तो बिजनेस खत्म, ठीक है। तो अकाउंटिंग में जो हमारा पॉइंट था वो है फेल ऑफ बिजनेस। तो अकाउंटिंग हमें क्या करता है? फैसिलिटेट फेल ऑफ बिजनेस, बिजनेस को फेल करने के लिए फैसिलिटेट करता है कि कैसे हमें डिटरमाइन करना है परचेज प्राइस और वो सब, ठीक है। बाद में अब लड़के को कोई दूसरी मिल गई, ठीक है। रिप्लेसिस, ही रिप्लेसिस द वन विथ अनदर, ठीक है। तो बाद में रिप्लेसिस, रिप्लेसिस, अब अकाउंटिंग ने किसे रिप्लेस किया? अकाउंटिंग ने यहाँ पे रिप्लेस किया मेमोरी को, ठीक है। रिप्लेसिस मेमोरी। अब हमें जो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट जितने भी थे उससे याद रखने की जरूरत नहीं। व्हाई? बिकॉज वी आर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लिखा है ना। अगर काम पड़े खोलो देख लो, ठीक है। चलिए, रिप्लेस करने के बाद अब दोनों ने क्या किया? एक इवेंट किया। क्या किया? इवेंट किया। किस नाम का? उनकी जिंदगी में जो इवेंट हुआ वो था शादी। यहाँ पे अकाउंटिंग में जो इवेंट होगा वो होगा इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। कौन सा इवेंट? इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो यहाँ पे अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है जब भी इंसॉल्वेंसी होती है। इंसॉल्वेंसी आपको बेसिकली मैंने बताया, ठीक है, दिवाला निकलना, जब भी आप पैसे दे ना पाओ, ठीक है। तो इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी में हमें अकाउंटिंग हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, इवेंट होने के बाद तो जैसे ही ये इवेंट हुआ दोनों के बीच क्या हो गई? पार्टनरशिप हो गई। क्या हो गई? पार्टनरशिप, ठीक है। तो वैसे ही हमारे बिजनेस में भी जब भी पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस होगा उसके अकाउंट कैसे रखे जाएंगे वो भी हमें कौन बताएगा? अकाउंटिंग बताएगा, ठीक है। चलिए, तो पार्टनरशिप हो गई और पार्टनरशिप करने के बाद दोनों ने लोन लिया और लोन लेके दोनों क्या हो गए? अपनी अपनी जिंदगी में सेटल हो गए, ठीक है।
तो यहाँ पे लोन लेने में अकाउंटिंग हमें क्या करेगा, लोन लेने के लिए हेल्प करेगा, हेल्प इन क्या तो फैसिलिटेट अकाउंटिंग, ठीक है। और दूसरा जो लास्ट हमारा एडवांटेज था, सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, अकाउंटिंग हमें हेल्प करेगा किसमें, टैक्स लायबिलिटी सेटल करने के लिए, कितनी होगी, कैसे गिनी जाएगी, वो सारी चीजें हमें अकाउंटिंग सिखाएगा। तो ये हमने एडवांटेजेस देखे थे लास्ट क्लास में, ठीक है। ये जो दो एडवांटेजेस हैं वो हमारे बेसिक एडवांटेजेस थे, ओके। चलिए, और बाद में हमने क्या देखा था, बाद में हमने देखा था लिमिटेशन, अकाउंटिंग के कौन कौन से लिमिटेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट जो एग्जाम लिमिटेशन हमने देखा था कि अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि कभी कभी, नॉट एट एवरी प्लेस, कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, एस्टिमेशन करना पड़ता है, अंदाजा लगाना पड़ता है कुछ कुछ चीजों का, ठीक है। तो उसको लेके यहाँ पे अकाउंटिंग क्या है, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि अंदाजा कभी एग्जैक्ट होता नहीं है, यू डोंट नो द फ्यूचर, ठीक है। तो हमें फ्यूचर पता ही नहीं होगा, तो हम अंदाजे पे वहां पे चल रहे हैं, और अंदाजा एग्जैक्ट कभी होता नहीं है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे वो जो इंफॉर्मेशन है वो कैसी होती है, अनरियलिस्टिक डेटा होता है, कैसा होता है, अनरियलिस्टिक डेटा। क्यों, क्योंकि यही चीज है कि एस्टिमेशन करता है, तो एस्टिमेशन के थ्रू जो वो डेटा प्रेजेंट किया जाता है तो वो कैसे होता है, अनरियलिस्टिक होता है। रियल मतलब क्या, हकीकत वो हुई है, और यू कैन शो दैट बाय एविडेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने तो अंदाजा लगाया है, वो इंफॉर्मेशन जो है फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, तो फिर वो जो डेटा हुआ वो कैसा हुआ, अनरियलिस्टिक हुआ, ठीक है। और लिमिटेशंस हमने कौन सी देखी थी, और लिमिटेशंस जो हमने देखी थी वो थी प्राइस लेवल चेंजेस का, ठीक है, कि जो प्राइस लेवल चेंजेस है, प्राइस लेवल चेंजेस है, उसको अकाउंटिंग क्या करता है, इग्नोर करता है, क्या करता है, इग्नोर, अकाउंटिंग इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, ठीक है। उसका एग्जांपल भी हमने देखा था। बाद में जो हमने पॉइंट देखा था वो था क्वालिटेटिव एलिमेंट, क्वालिटेटिव एलिमेंट, ठीक है। अकाउंटिंग क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को क्या करता है, इग्नोर करता है। क्वालिटेटिव एलिमेंट मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे जो एम्प्लॉइज है, अगर बिजनेस है, बिजनेस में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो उनके पास वो स्किल है काम करने की, लेकिन वी कांट रिकॉर्ड दैट स्किल इन मॉनेटरी टर्म्स इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप किसी की स्किल मेजर कर सकते हो, नहीं मेजर कर सकते हो, हाँ वो जो काम करता है उसके बेसिस पे आप उसको मंथली, ईयरली एक मॉनेटरी टर्म्स में सैलरी प्रोवाइड करते हो, लेकिन मे बी क्या पता वो स्किल उससे ज्यादा वैल्यूएबल हो, सो यू कैंट मेजर देम, स्किल जो है वो, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स क्या होती है, यहाँ पे इग्नोर होती है, ओके। चलिए, तो इतने हमने एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देख लिए थे, अब आगे जाते हैं, ठीक है। आगे एकदम अब थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक है वो सारे आज खत्म करेंगे, तो आपका ये एक चैप्टर खत्म होगा, ओके। चलिए, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉफिट, क्या देखेंगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब मैं आपको बताऊं, यू ऑलरेडी आर अवेयर अबाउट इट, हमने डेफिनेशन देखी है, और अब तक जब तक हमने इतना किया है तब तक आपको एटलीस्ट, मुझे पता है स्टोरी की, अब तो आपको वो पहले वाली दो औरतें बात कर रही थी याद है, तो उस स्टोरी की आई थिंक अब जरूरत नहीं पड़ी होगी, नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है, वो जो हमने एट्रीब्यूट्स देखे थे, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, तो उसी एट्रीब्यूट के बेसिस पे ये प्रोसेस है, माने दोनों क्या है, सेम ही है, प्रोसेस के बेसिस पे वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है कि अकाउंटिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, और वो मतलब दोनों सिमिलर है,
ठीक है, तो अब हमें हमारा जो पहला अकाउंटिंग प्रोसेस है वो क्या है? सबसे पहले याद कीजिए, सबसे पहला जो था वो क्या था? आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला एट्रीब्यूट कौन सा था हमारा? आइडेंटिफिकेशन। ट्रांजैक्शन और इवेंट को क्या करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेप होगा आपका आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। बाद में आइडेंटिफिकेशन के बाद आप जो करोगे वो क्या होगा? याद कीजिए, आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने किया था मेजर। क्या किया था? मेजर। तो ये आपका दूसरा स्टेप है, ठीक है। आपकी जो रेफरेंस बुक है उसमें ये दूसरा स्टेप बताया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो होना चाहिए। वैसे रास्ते में हम क्या करेंगे? देखिए, आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको जो करना है वो रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्ड तब करोगे जब आप उसको मेजर कर लोगे। आप रिकॉर्ड कब करोगे? जब उसको मेजर कर पाओगे, ठीक है, कि इतने का ये ट्रांजैक्शन है। तो रास्ते में आइडेंटिफिकेशन से रिकॉर्ड तक आते आते ये काम, जो मेजरिंग का जो काम है, वो आपको रास्ते में ही कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थ्रू एरो बताऊं, ये काम हमारा कैसा होगा? रास्ते में होगा, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करेंगे हम ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को, उसके बाद हम मेजर करेंगे रास्ते में, और रास्ते में मेजर करते हुए बुक तक पहुंचेंगे। बुक तक पहुंच गए तो वहां पे हम उसको क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया भाई, रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी तो एक ही बुक होती है, तो सारे ट्रांजैक्शन हम एक ही बुक में, ये ट्रांजैक्शन हुआ, उठाया डाला, वहां ट्रांजैक्शन हुआ, उठाया डाला, यहाँ ट्रांजैक्शन हुआ, उठा डाला, ठीक है। तो अब हम उस जो डेटा है वो आपको इकोनॉमिक्स में भी आएगा। इकोनॉमिक्स में क्लासिफिकेशन, डेट, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, उसमें आप देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा है सारा एक जगह इकट्ठा हुआ है, उससे हम क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेप जो हमारा है वो क्या है? थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पे होगा क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब क्लासिफाई करने के बाद हम क्या करने वाले हैं? क्लासिफाई करने के बाद हमारे जो तीन वर्ड, की वर्ड थे डेफिनेशन में, याद करिए, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और बाद में समराइजिंग, ठीक है। तो समराइजिंग, क्लासिफिकेशन के बाद हम जो काम करेंगे वो होगा समराइजिंग का। क्या करेंगे हम? समराइजिंग। आई एम श्योर कि अब आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रह ही जाएंगे। समराइजिंग, ओके। समराइजिंग, क्लासिफिकेशन के बाद हमारा जो स्टेप होगा वो क्या होगा? समराइजिंग होगा। समराइजिंग के बाद क्या करेंगे? चलिए, समराइजिंग हो गया, बाद में हम क्या करेंगे? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। समराइजिंग में हमने क्या कर लिया? प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढ लिया। यहाँ पे हम कौन सा काम करने वाले हैं? तो यहाँ पे हमें मिलेगा प्रॉफिट और लॉस। क्या मिलेगा? प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे अब थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ, ठीक है। अभी पे आप सुनोगे तो उस वो जो अकाउंटिंग टर्म्स है, हर लैंग्वेज की टर्म्स होती है, ठीक है। अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है, तो उसकी भी बहुत सारी टर्म्स है जो आप अभी आगे के लेक्चर में देखोगे। हम सारी अकाउंटिंग की टर्म्स समझने वाले हैं।
अगले लेक्चर में, ठीक है। तो हर लैंग्वेज की एक क्या होती है, टर्म्स होती है। वैसे भी थोड़ी थोड़ी मैं आपको टर्म्स देती जाऊंगी, तो आप उससे फैमिलियर होते जाओगे, तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बहुत आगे आएगा आपको ग्रेजुएशन लेवल में, ठीक है, ऑडिट में। तो प्रॉफिट और लॉस, या उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस अगर आपको नहीं बोलना, प्रॉफिट और लॉस क्या है, रिजल्ट है, ठीक है। तो रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ठीक है। तो उसे अकाउंटिंग टर्म में हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। चलिए, तो समराइजिंग के दौरान हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस, और दूसरा कौन सा काम होता है हमारा, दूसरा जो हम ढूंढते हैं वो है हमारी असेट्स कितनी है और डेप्थ कितना है, माने कि लायबिलिटी कितनी है, ठीक है। ये सारे टर्म्स हम देखने वाले हैं, डोंट वरी। अभी आपको सिर्फ जो प्रोसेस है उसके 7 स्टेप याद हो जाएंगे ना, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। तो असेट्स देखेंगे, डेप्थ देखेंगे, मैंने आपको बताया है सिंपल वर्ड्स में कि हमें किसको कितने देने हैं और किससे कितने लेने निकलते हैं, दैट इज असेट्स और लायबिलिटीज, ठीक है। और हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है इन केस, अगर आपको सिंपल बताऊं तो, ठीक है। तो असेट्स लायबिलिटीज, उसको जो हमने बोला है अकाउंटिंग टर्म में, वो है फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब आप अपने डेप्ट, किसी को पैसा, उधार पैसे जो आपने लिए हैं वो वापस करने के लिए आप कैपेबल है कि नहीं। ऐसे तो नहीं आप हाथ खड़े कर दोगे, ठीक है। मतलब आपका दिवाला निकलने वाला है या नहीं, वो आपको किस पर से पता चलेगा, इस पर से, फाइनेंशियल पोजीशन पर से, ठीक है। तो ये दो अकाउंटिंग टर्म हमने आज देखे, ओके। चलो, आइडेंटिफिकेशन, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, उसके बाद जो हम काम करेंगे वो है एनालिसिस का। क्या काम करेंगे हम, एनालिसिस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एनालिसिस, एंड और एक चीज थी, कौन सी चीज है वो, इंटरप्रिटेशन। ये दोनों वर्ड है ना अकाउंट्स में मोस्टली साथ साथ में यूज होता है, ठीक है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो जैसे आपको ये टर्म्स काम आएगी आगे जाके, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, वैसे ही ये टर्म भी काम आएगी, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ओके। तो समराइजिंग करने के बाद हमने जो काम किया वो है एनालिसिस का और इंटरप्रिटेशन का। दोनों में क्या डिफरेंस है मैम, एनालिसिस में, इंटरप्रिटेशन में। अभी एबीसीडी सीखी है हमने, वर्ड पे अभी हमें नहीं जाना है, ठीक है। वर्ड माने वर्ड्स तो अभी हम जाएंगे, ठीक है। सेंटेंस, डायरेक्ट सेंटेंस पैराग्राफ पे हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो स्टेप वाइज हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी इतना याद रखो कि एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में हम क्या करेंगे, तो हमारा बिजनेस क्यों प्रॉफिट में है, क्यों लॉस में है, इतना ही प्रॉफिट क्यों है, वैसा सारा एनालिसिस होता है वहां पे, ठीक है। इतना थोड़ा बहुत समझ के रखना है, ओके। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के बाद जो आपकी प्रोसेस है, लास्ट स्टेप आपका कौन सा है, बोलिए तो। कम्युनिकेशन। लास्ट स्टेप जो आपका होगा वो होगा कम्युनिकेशन। यूजर्स को जो आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो आपको देनी है, कैसे करोगे, थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये हमारा हुआ लास्ट स्टेप, ओके।
डन। तो दिस इज योर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, याद रहेगी। जो हमारे फैन एट्रीब्यूट्स थे, फैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग थे, वो क्यों थी, वो इसी की वजह से कि अकाउंटिंग में ये चीजें ऐसे ऐसे होती है और इस लाइन में होती है। बाद में मैंने नंबर नहीं लिखे ना, तो चलिए नंबर दे देते हैं हम। तीसरा काम क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, यहाँ तो जगह ही नहीं है, नीचे दो, इन 5 और 6 कम्युनिकेशन, याद रहेगा अकाउंटिंग प्रोसेस। स्क्रीनशॉट लेना हो यू कैन टेक इट। ओके, चलिए तो आगे का टॉपिक देखें। अब आगे का टॉपिक आपका जो होगा वो होगा अकाउंटिंग की जो ब्रांचेस है, ठीक है। फिर ट्रीज की थोड़ी ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। मैम अकाउंटिंग में भी और ब्रांचेस है, मतलब और सब फील्ड है? हाँ है। कौन कौन से है फिर? तो हम वो अभी देखेंगे कौन कौन सी ब्रांचेस है हमारी अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स में मेनली हमारी 3 ब्रांच है। कितनी ब्रांच है? 3 ब्रांच है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो हम अभी उसके नाम जाने तो उसका नाम, पहली ब्रांच होगी हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। दूसरी ब्रांच है जो होगी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। और लास्ट जो हमारी तीसरी ब्रांच है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अलावा भी और सारी ब्रांच इवॉल्व हो रही है अकाउंट में, ठीक है। या तो वो अभी इंट्रोडक्टरी स्टेज पे है, मतलब अभी एकदम नई नई है मार्केट में, तो बहुत सारी, मतलब सारे यूज नहीं करते उस पे, ठीक है। जो अदानी अंबानी आप वैसे लोग देख रहे होंगे, तो वो बड़ी मछलियां मतलब वो यूज करेगी, ठीक है। और दूसरी जो अकाउंटिंग की ब्रांच है वो थोड़ी डेवलपमेंट के बेस पर है, मतलब अभी आने वाली है, आती होगी, ठीक है। तो मतलब बेसिकली अभी आपको जो ब्रांचेस जाननी है वो ये 3 ब्रांचेस है, ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ ब्रांचेस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैम ये तीनों में क्या डिफरेंस है, हमें कैसे पता चलेगा? तो अभी मोटा मोटा हमको देखना है, कैसे देखना है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे, तो हमारा जो बेसिक अकाउंटिंग है रिकॉर्डिंग का, ठीक है, वो हम करेंगे यहाँ पे। तो जो हमने अभी प्रोसेस देखी आइडेंटिफाइंग से लेके कम्युनिकेटिंग तक, तो वो काम हम किस में करेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। किस में करेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली हमारा क्या है, तो ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करने के लिए, उसको क्लासिफाई करने के लिए और समराइजिंग के लिए हम यूज करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग यूज जो यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है उस पर से ही हमें पता चलेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पे जो अकाउंट होगी कॉस्ट के लिए होगी, ठीक है। तो जब भी कोई भी बिजनेस होता है, या तो वो क्या करता है, या तो वो बनाता है चीजें खुद से चीजें बनाएगा और बेचेगा, ठीक है। और या तो वो क्या करेगा, या तो वो परचेस करेगा और सेल करेगा, ठीक है। तो या तो खुद पे बनाएगा और सेल करेगा, या तो परचेस करके सेल करेगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है दोनों में, लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन वाले बिजनेस में, ठीक है। तो वहां पे जो कॉस्ट है वो हमें क्या करता है, कॉस्ट को क्या हमारी कॉस्ट होगी वो डिसाइड करने में मदद करेगा, ठीक है। बाद में उस ज्यादा अगर हो रही होगी, कोई भी कॉस्ट हमारी अगर ज्यादा होगी, तो उस पे कैसे कंट्रोल करना है वो हमें हेल्प करेगा, क्या? तो कॉस्ट अकाउंटिंग उसमें मदद करेगा, ठीक है। तो अभी मतलब कॉस्ट माने आपको पता है हमें चीज कितने में पड़ रही है, कितने में आपको वो चीज पड़ेगी, तो वो क्या है, आपको आपके लिए कॉस्ट है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने में, उसको डिटरमाइन करने में हमें हेल्प करेगा, ओके।
बाद में मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको बोलो तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें एफपी इंफॉर्मेशन जनरेट करके देगा। इंफॉर्मेशन क्या करके देगा? जनरेट करके देगा। कैसी इंफॉर्मेशन जनरेट करके देगा? जो हमें मदद करेगा टॉप लेवल पे डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो टॉप लेवल पे जो सारे हो गए, ओनर हो गए, मैनेजमेंट हो गए, डे टू डे एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए जो मैनेजर हो गए, ठीक है, सीईओ, पीएफओ, तो वो जो सारे टॉप लेवल की अथॉरिटी होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, उसको हेल्प करता है किस में? डिसीजन मेकिंग में। ये भी आपका एक कीवर्ड है जो बार बार आएगा, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है कौन? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कैसे? तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। हम इंफॉर्मेशन तो ये भी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो कैसी है? रॉ होती है। जो हकीकत में हुआ वो फिर रिकॉर्ड करता है और लास्ट में रिजल्ट लाके देता है। लेकिन यहाँ पे जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन देगा वो सारी रिलेशनशिप, मतलब सारा डेवलप करके डेटा को, ये रॉ डेटा है, उसको प्रोसेस करके हमारे सामने ये इंफॉर्मेशन रखेगा कि ये चीज ऐसी है, ये चीज वैसी है, इन दोनों के बीच का रिलेशन ऐसा है, वो सारा। अभी आप बच्चे हो, ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें ऐसे इंफॉर्मेशन जनरेट करके देगा। तो बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन आप वर्ड पर पे पता चल जाएगी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये जो फील्ड है या फिर ये जो अकाउंटिंग है वो बेसिकली कौन यूज करेगा? ऑफ कोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपकी ये हुई इतनी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, 3 ब्रांच, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें से अभी 11th में हम जो देखेंगे वो क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत हिस्सा 10%, 5 to 10% आपका 11th में, 11th में नहीं है, हाँ 12th में है। ठीक है, 12th में आएगा और फिर बाकी का ग्रेजुएशन लेवल पे, और कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपका ग्रेजुएशन लेवल पे आएगा। ठीक है, चलिए, तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बाद अब हमें जो टॉपिक देखना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो अभी हम बेसिकली दो को लेंगे, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को। ठीक है, अकाउंटेंसी भी है, देखेंगे, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग हमने स्टेजेस देखे हैं। ठीक है, कितने स्टेजेस देखे हैं हमने? अभी प्रोसेस देखे, आइडेंटिफिकेशन, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस, कम्युनिकेशन। तो आपने आइडेंटिफिकेशन से लेकर यहां तक आए रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन तक। ठीक है, इतना काम हमारा क्या है? रिकॉर्डिंग का। फर्स्ट लेक्चर पे मैं आपको बोलते आ रही हूँ, ठीक है, कि अकाउंट में दो मेन बेसिक काम है, एक तो रिकॉर्ड करना, एक एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो यहां तक क्लासिफिकेशन तक का जो हमारा काम है वो क्या है? रिकॉर्डिंग करना। क्या काम है हमारा? ट्रांजेक्शन, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट को यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करने। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन पे लेकर क्लासिफिकेशन तक जो हमने काम किया वो क्या किया? बुक कीपिंग। उसको क्या बोलेंगे? बुक कीपिंग बोलेंगे। ठीक है, बाद में क्लासिफिकेशन के बाद कौन सा स्टेप स्टार्ट होता है? समराइजिंग। यहां पे कौन सा काम स्टार्ट हो जाता है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, तो समराइजिंग करके, समराइज किया, एनालिसिस किया, कम्युनिकेशन किया, तो यहां पे जो काम किया हमने वो क्या है? अकाउंटिंग।
ठीक है। तो बुक कीपिंग मतलब आइडेंटिफिकेशन से लेके क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये बुक कीपिंग। अपार्ट फ्रॉम बुक कीपिंग, अकाउंटिंग में बुक कीपिंग तो आएगा ही, अपार्ट फ्रॉम बुक कीपिंग और क्या आएगा अकाउंटिंग में, तो समराइजिंग, एनालिसिंग, कम्युनिकेटिंग, ठीक है। तो मैं आपको एक पिक्चर फॉर्म में या फिर पे चार्ट फॉर्म में अगर मैं आपको बोलूं, तो ये आपका क्या है, अकाउंटिंग, ये हमारा है अकाउंटिंग, ठीक है। इसी में ये छोटा सा जो है वो है बुक कीपिंग। ये क्या है, बुक कीपिंग। पता चला दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो बुक कीपिंग आइडेंटिफिकेशन पे लेके क्लासिफिकेशन, लेकिन अकाउंटिंग में क्या, अकाउंटिंग अपार्ट फ्रॉम बुक कीपिंग, मतलब बुक कीपिंग तो अकाउंटिंग में आएगा ही, आइडेंटिफिकेशन से लेकर क्लासिफिकेशन तो आएगा ही, अपार्ट फ्रॉम बुक कीपिंग और क्या आएगा, तो समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और लास्ट में कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग का ही पार्ट है, ठीक है। बीइंग अ प्रोसेस ऑफ, किस चीज की प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग द ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, याद रहेगा, लिखो यहां पे बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। ये देखे ना, ये पूरा हमारा सर्कल था अकाउंटिंग, और उसी का पार्ट ये सर्कल है बुक कीपिंग, ठीक है। तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बीइंग अ प्रोसेस ऑफ, बीइंग अ प्रोसेस ऑफ, किस चीज की प्रोसेस होती है बुक कीपिंग में, तो रिकॉर्डिंग, डेटा रिकॉर्ड करने का काम। मतलब हमारे अकाउंटिंग के डेफिनेशन में 3 कीवर्ड्स थे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग जो होगा वो क्या होगा बुक कीपिंग में, ठीक है। उसको हम एक शॉर्ट टर्म में, मतलब पूरा नैरेट न करते हुए बोले तो फिर बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग each and every transaction and event, ठीक। तो ये आपका क्या हुआ बुक कीपिंग। अकाउंटिंग कोई पूछा था, तो अकाउंटिंग अपार्ट फ्रॉम बुक कीपिंग क्या आएगा उसमें, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड लास्ट में क्या होगा अकाउंटिंग की डेफिनेशन। हाँ, अकाउंटिंग के डेफिनेशन में तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देख ही ली है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, याद आया, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग कैसे करना है, तो इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ईच एंड एवरी क्या करना है, तो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, ठीक है। उस ट्रांजेक्शन और इवेंट के लिए क्या कंडीशन थी, तो वो ट्रांजेक्शन इवेंट कैसा होना चाहिए, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ठीक है। तो वो डेफिनेशन हमने देखी थी, और आगे वो क्या देखा था, एंड, बड़ा सा एंड देखा था, एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट thereof, ओके। तो अकाउंटिंग के डेफिनेशन तो हम देख ही चुके हैं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया। पॉइंट वाइज थोड़ा उसका डिफरेंस देख लेते हैं, चलिए। बुक कीपिंग, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, पॉइंट वाइज उसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा स्कोप, उसमें क्या क्या आता है, तो सिंपल, अभी मैंने आपको बताया बुक कीपिंग में क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन पे लेकर क्लासिफाइंग तक, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट याद कर लो ना, ठीक है। और सेकंड क्या होगा, सेकंड आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करोगे,
उसको मेजर करोगे, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। तीसरा रिकॉर्डिंग देम, और चौथा क्लासिफाइंग। ठीक है, अकाउंटिंग का स्कोप क्या है? अकाउंटिंग का स्कोप तो अपार्ट फ्रॉम बुक कीपिंग इट इंक्लूड एनालिसिस, सॉरी समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड लास्ट में जो होगा वो क्या होगा? कम्युनिकेटिंग ट्रांजैक्शन। स्कोप के बाद जो है स्टेज, स्टेज में हम देखें तो बुक कीपिंग जो है वो कैसा स्टेज है? तो प्राइमरी, दिस इज अ प्राइमरी स्टेज। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फेज पे हम बुक कीपिंग पे ही काम करते हैं, और अकाउंटिंग जो है वो कौन सा होगा? सेकेंडरी स्टेज। क्या होगा? सेकेंडरी स्टेज। अकाउंटिंग स्टार्ट्स व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। ठीक है, चलिए बाद में थर्ड स्टेज के बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मैम इतने तो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं, रोना नहीं है, डिफरेंस करना है हमें। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वाइज बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। यहाँ पे ट्रांजैक्शन को फिर क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड करने के बाद हमें क्या काम करना है? तो जानना है, क्या जानना है मैम? फाइनेंशियल, एक हमें जानना है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि हमने प्रॉफिट किया या लॉस किया। ठीक है, और एक हमें जो जानना है वो है फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये जानने का है। ठीक है, चलिए तो स्कोप हुआ, स्टेज हुआ, ऑब्जेक्टिव हुआ। आगे हमारा जो पॉइंट है वो है परफॉर्म्ड बाय। कौन परफॉर्म करेगा? तो ये बुक कीपिंग का काम जो है वो परफॉर्म होता है ऐसे स्टाफ से जिसके लिए ट्रेनिंग की कोई जरूरत होती नहीं है। ठीक है, तो नॉट फॉर ट्रेन स्टाफ, नॉट फॉर ट्रेन्ड स्टाफ भी ये काम कर लेगा, क्योंकि हमें फिर क्या करना है? रिकॉर्ड ही तो करना है ट्रांजैक्शन। ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत नहीं है, बेसिक आप 11-12 भी कर लोगे तो वो बच्चा भी एटलीस्ट अच्छा ठीक से रिकॉर्ड कर ही लेगा। ठीक है, चलिए और अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग में हियर वी नीड ट्रेन्ड स्टाफ। ट्रेन स्टाफ की यहाँ पे जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें फाइनेंशियल रिजल्ट जानने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एनालिटिकल वर्क करना है, इसीलिए यहाँ पे हमें ट्रेन स्टाफ की जरूरत होगी। ठीक है, नेचर ऑफ जॉब देखें हम यहाँ पे, आगे का पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ जॉब। तो नेचर ऑफ जॉब अगर देखने जाए, नेचर ऑफ जॉब कैसे होगा? तो यहाँ पे ये जो वर्क है रूटीन है, पूरे साल में ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स होते जाएंगे, हमें लिखते जाना है। ठीक है, और यहाँ पे नेचर ऑफ जॉब कैसा है? डायनामिक है। कैसा है? डायनामिक, इट चेंज एवरी टाइम। ठीक है, चलिए बाद में लास्ट पॉइंट हमारा एक है, वो है लेवल ऑफ स्किल। लेवल ऑफ स्किल, तो यहाँ पे हमें पता है परफॉर्म कैसे होगा? नॉट फॉर ट्रेन स्टाफ भी अगर होगा, ट्रेनिंग अगर ज्यादा नहीं भी दी जाए तो ही कैन परफॉर्म दिस टास्क बुक कीपिंग का। ठीक है, लेवल ऑफ स्किल, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्किल्स नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे हाई लेवल ऑफ स्किल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, आएगा। तो इतना हमारा हुआ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस। चलिए इतने टॉपिक देख लिए हमने, रिवीजन अकाउंटिंग प्रोसेस हो चुका, ब्रांचेस देख लिए, रिलेशनशिप देख लिया। ठीक है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग की कौन कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है? अब अकाउंटिंग की मैम कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम देख चुके हैं अकाउंटिंग की, लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसी है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जस्ट लाइक दैट यू कांट मेजर देम। ठीक है, लेकिन फिर भी ये चीजें होनी चाहिए अकाउंटिंग में।
ठीक है। तो अकाउंटिंग के जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेनली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और आपको अभी याद रखनी है, और लास्ट तक आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में घुसोगे तब तक याद रखनी है। ठीक है। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है यहाँ पे रिलायबिलिटी, सेकंड इज रिलेवेंस, ठीक है, थर्ड इज कंपैरेबिलिटी एंड लास्ट वन इज योर अंडरस्टैंडेबिलिटी। मैम इनका मीनिंग देखते हैं। चलो तो लास्ट पे देखें, इजी होगा। अंडरस्टैंडेबिलिटी वर्ड पे ही आपको पता चल जाएगा कि अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब क्या। तो हमें यहाँ पर हमारी जो अकाउंटिंग होगी, हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जितनी भी होगी वो कैसे हमें बतानी है या कैसे हमें प्रेजेंट करनी है, इन अ अंडरस्टैंडेबल मैनर। ठीक है, सामने वाला उसको समझ सके। हम अभी बैठे हैं, कोई चाइनीज आके बोल जाए चिंग चोंग चुंग नांग चुंग, आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं, सिंपल है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे हमें ऐसे वैसे बोल के नहीं जाना है। ऑफ कोर्स व्हेन दोनों अगर वो लैंग्वेज जाने तो समझ सकता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी एक ही लैंग्वेज में भी है ना, हम देखना एक ही लैंग्वेज में भी अगर दोनों लैंग्वेज, एक लैंग्वेज दो जन जानते हैं, लेकिन तब भी हम बात एक दूसरे की नहीं समझ पाते। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बैरियर है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें ऐसे प्रेजेंट करनी है कि सामने वाला उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स, उसको वो इंफॉर्मेशन जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगनी चाहिए। उसको लगना चाहिए कि हाँ इन्होंने अच्छे से प्रोवाइड कर दी है, मुझे जो चाहिए वो ऐसे ही मिल जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। कंपैरेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी हमने एक पॉइंट देखा था, शायद कल ही देखा था, कंपैरिजन, हाँ एडवांटेजेस में देखा था। ठीक है, तो कंपैरेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हम या तो पीरियड वाइज कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, या तो हम फर्म वाइज कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, पीरियड वाइज कंपैरिजन को हम क्या बोलेंगे? इंटर पीरियड कंपैरिजन। ठीक है, और ये कंपैरिजन कौन सा हुआ? इंटर फर्म कंपैरिजन। कौन सा हुआ? इंटर फर्म कंपैरिजन। तो ये दोनों कंपैरिजन हम कर सके वैसे हमें ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है। बहुत ज्यादा हमें डीप में अभी इन चारों में नहीं जाना है, बेसिकली आपको फिर बता दिया है कि ये हमारे अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और थोड़ा ऊपर ऊपर आपको इसको समझना है। डीप में आपको आएगा, और ट्वेल्थ में भी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे आप इसको और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, बाद में रिलेवेंस। अब रिलायबिलिटी और रिलेवेंस। रिलायबिलिटी मतलब जो भी हमें इंफो दी गई है इट शुड बी रिलायबल, और जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो रिलायबल कब होगी? जब वो होगी फ्री फ्रॉम एनी बायस। ठीक है, और दूसरा क्या? मटेरियल एरर। ये आपका और एक कीवर्ड आया है। ठीक है, फ्री फ्रॉम बायस, ये भी, और मटेरियल एरर। मतलब अभी मैं आपको ऐसे आपको समझाने के लिए बताऊं तो इंफॉर्मेशन रिलायबल कब होगी? वो बायस नहीं होनी चाहिए। बायस मतलब किसी का पक्ष नहीं लेना है। ठीक है, जैसे आप घर में होते हैं, दो बच्चे होते हैं, फिर मम्मी एक के पक्ष में होती है और पापा दूसरे के पक्ष में होते हैं। ठीक है, तो वैसे बायसनेस नहीं होनी चाहिए। आपके घर में भी होते होगी, होता है कि नहीं? ठीक है, तो चलिए, तो फ्री फ्रॉम बायस और मटेरियल एरर। एरर मतलब, एरर का मीनिंग आपको बेसिकली पता है,
मटेरियल एरर हमें डिप में अभी नहीं जाना है, मतलब वो एरर फ्री होना चाहिए, अकाउंट्स में कोई एरर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए तो ये जो सारे हिसाब किताब है उसको रखने के लिए एक सारा सिस्टम दिया गया है, पूरी प्रोसेस दी गई है विथ रूल्स एंड कंडीशन। जो रूल्स है वो भी हम आगे देखेंगे अकाउंटिंग में, ठीक है, स्टेप वाइज। तो वो होना चाहिए। और रिलेवेंस, रिलेवेंस इंफॉर्मेशन जो हमें अकाउंटिंग में दी गई है वो कैसी होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए। रेलेवेंट माने यूजर को जो चाहिए वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, आप कहीं बाहर गए, मैंने आपसे पूछा क्या खाना खाया, आपने बोला मैं इस होटल में फलानी होटल में खाने के लिए गया। इफ दैट इंफॉर्मेशन रिलेवेंट, मैंने आपको क्या क्वेश्चन किया, क्या खाना खाया, आपने पूछा मैं कहाँ गया था। फिर मैंने आपको पूछा, अरे मैंने ये थोड़ी पूछा, मैंने ये पूछा कि क्या खाना खाया, मेनू में क्या आपने खाया वो बताओ। फिर उसने बोला मैं मेरे वो एक फ्रेंड था ना, फतेश नाम है उसका, एक दीपक है और एक केयूर है, उसके साथ खाना खाने गया था। इफ दैट इंफॉर्मेशन रिलेवेंट, इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के थ्रू हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देंगे अकाउंटिंग करके, वो यूजर्स के लिए रेलेवेंट होनी चाहिए। उनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए इट शुड बी देयर इन दोज अकाउंट्स, ठीक है। तो ये आपके 4 कैरेक्टरिस्टिक हुए, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। और लास्टली, सॉरी नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट, हम जो टॉपिक देखेंगे वो है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या होगा, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग में हमारे मेनली 2 सिस्टम्स है, ठीक है। फर्स्ट इज योर डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। और सेकंड इज योर सिंगल एंट्री सिस्टम। सेकंड कौन सा है, सिंगल एंट्री सिस्टम। मैम ये नई एबीसीडी कम थी, इसमें भी 2 अकाउंट 2 सिस्टम से पढ़ने हैं। हाँ पढ़ने हैं, इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम दोनों सिस्टम हमें पढ़ने हैं और इजी भी है, टेंशन लेना नहीं है। फिर प्रोसेस, वो जो फ्लो चल रहा है ना आपकी जिंदगी में, उसको एक्सेप्ट करते जाओ और चलते जाओ, इट विल बी इजी, ठीक है। तो जो स्कूल में होते जा रहा है, सिखाते जा रहे हैं, जो आपको बताया जा रहा है उसे अच्छे से सुनो और जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उसे अच्छे से इंप्लीमेंट करो, इट विल बी ऑल इजी, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम 2 है। अब डबल एंट्री सिस्टम में क्या है, तो डबल एंट्री सिस्टम के हम फीचर्स देखें तो डबल एंट्री सिस्टम में हम 2 एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करेंगे। कितने, 2 एस्पेक्ट्स हम रिकॉर्ड करेंगे। आपके लिए सिंपली अभी बताओ, एक हाथ दे एक हाथ ले, वही काम डबल एंट्री सिस्टम में होगा, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन के, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के हम 2 एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो 2 एस्पेक्ट वो हम कभी देखेंगे, अभी आपके अकाउंटिंग टर्म्स पहले समझाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक देखने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो फीचर्स में ऑलरेडी देयर आर ऑलवेज 2 एस्पेक्ट्स, वन इफ डेबिट एंड वन इफ क्रेडिट, ठीक है। फिर एक डेबिट कर किया जाता है 2 फोल्ड एस्पेक्ट्स, ओके। एक क्या किया जाता है, एक एस्पेक्ट को हम बोलते हैं डेबिट और दूसरा जो एस्पेक्ट है हमारा उसे हम बोलते हैं क्रेडिट। क्या, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। और इसके थ्रू हमारा जो डेबिट का सम, मतलब एक साइड हमने एक वो देखा हमारा पहले के जमाने के जो वो तोल काटे थे, पता है, सब्जियां बेचने के लिए यूज करते थे, उसके 2 पल्ले रहते थे, ठीक है। तो एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों का जो टोटल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा।
तो यहाँ पे हमें क्या मिलती है, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी मिलती है। क्या मिलती है, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। वाई, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का सम हमारा कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, डेबिट हम जितनी अमाउंट डेबिट करेंगे उतनी ही अमाउंट हमारी क्रेडिट भी होगी। ठीक है, तो ये आपका हुआ डबल एंट्री सिस्टम। मोटा मोटा अभी आपको इतना ही समझना है। ओके, सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें हम, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में इतना ही है कि यहाँ पे टू फोल्ड एस्पेक्ट नहीं होते, इसीलिए उसे बोला है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, या तो ट्रांजैक्शन को सिर्फ वन साइडेड रिकॉर्ड करता है, दोनों एस्पेक्ट उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, या फिर उस ट्रांजैक्शन को कभी रिकॉर्ड करते ही नहीं है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, तो ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो ज्यादातर कहाँ पे यूज होती है, छोटे छोटे दुकान, एकदम मतलब बिल्कुल छोटी दुकानें हैं, फिर ये गल्ले टाइप की शॉप्स होती है रोड पे, पान का गला हुआ या फिर किसी और चीज का, छोटा मोटा चॉकलेट्स का, पैकेट्स का, तो वो लोग ऐसे सिस्टम यूज करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो वो सिर्फ वन साइड एस्पेक्ट, वन एस्पेक्ट ही रिकॉर्ड करेंगे, दूसरे के साथ उसके कोई लेना देना नहीं है। ज्यादातर वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा उनका नाम लिखेंगे जिनको पैसे देने हैं, उनका नाम लिखेंगे अपनी नोट में, फिर जिनसे पैसे लेने हैं उनका नाम अपनी नोट में लिखेंगे, और थोड़े बहुत कैश ट्रांजैक्शन जो वो करेंगे वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका हुआ सिंगल एंट्री सिस्टम। याद आ गया? आई नो थोड़ा इस बार का लेक्चर लंबा है, लेकिन अगर लास्ट टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं तो अगले लेक्चर में हम न्यू टॉपिक शुरू कर सके। ठीक है, तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में इजी है, अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। कौन कौन से यूजर्स है, तो ओनर्स है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय, बैंक, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक रिसर्चर्स। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग लास्ट में हमारा ऑलरेडी होता है, पता है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ये यूजर्स है कौन, ये सामने क्यों नहीं आते, लो आ गए आपके सामने आज। ठीक है, तो जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारी होती है उन्हें कौन कौन यूज करता है, तो इतने आपके यूजर्स हैं। क्यों यूज करता है, ओनर्स ऑफ कोर्स, ओनर्स को अपनी बिजनेस, अब खुद का पैसा लगा के बिजनेस कर रहा है तो उसको जानना तो पड़ेगा ना कि कितनी कमाई कर रहा है, वो प्रॉफिट कर रहा है, लॉस कर रहा है, उसको जानना जरूरी है। तो ओनर्स तो ऑफ कोर्स यूज करेगा ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट में मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट टॉप लेवल के मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजर्स होता है, फिर अलग अलग डे टू डे एक्टिविटी मैनेज करने के लिए जो मैनेजर्स होते हैं, या टॉप लेवल अथॉरिटी होती है, उन लोगों को भी प्लानिंग करने के लिए कि बिजनेस कैसे चलाना है, क्या डिसीजन लेने हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करनी होती है। एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स क्यों यूज करेंगे, मैं किसी बिजनेस में किसी और का बिजनेस है, मैं वहां पे जाके काम कर रही हूँ, सैलरी, ऐसा तो नहीं भाई हमारे यहाँ 50,000 सैलरी अगर डिसाइड हो गई तो लास्ट तक, हमारी लास्ट ब्रेथ तक हम 50,000 ही लेंगे। हम उसमें क्या देखेंगे, इंक्रीमेंट भी देखेंगे, भाई हमारी सैलरी कभी तो बढ़ेगी। तो एम्प्लॉयज भी क्या देखते हैं, भाई हमारी सैलरी कब बढ़ेगी, सैलरी के लिए वो अकाउंट्स यूज करता है। ठीक है, और ऑफ कोर्स बोनस के लिए भी अकाउंट्स यूज करता है। बाद में बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक क्यों अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करेगी, अगर आप लोन लेने जा रहे हो, सर लोन चाहिए, वो बोलेगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, आपके अकाउंट्स दिखाओ, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दिखाइए, मैंने आपको लोन देनी चाहिए। वो देखेगा ना कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है भी या नहीं, वो अपने पैसे की सेफ्टी देखेगा इनके, ठीक है, कि ये बाद में हमें पैसे वापस कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती है वो ये चीजें देखती है। पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब जिन्होंने अभी पैसा लगाया नहीं है, जो लगाने वाले हैं,
तो लगाने से पहले ऑफ कोर्स वो बिजनेस देखेंगे कि भाई यहाँ पे मुझे रिटर्न मिलेगा कि नहीं, उससे अच्छा मैं बैंक में तो रख दूं, यहाँ वहां पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो मतलब अपने जो पैसे वो लगाएंगे उस पे उनको ब्याज या और रिटर्न मिलेगा कि नहीं वो देखने के लिए क्या करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। क्रेडिटर्स ऑफ कोर्स क्रेडिटर्स को तो देखना ही पड़ेगा, उन्होंने ऑलरेडी पैसे दे रखे हैं उधार, ठीक है। तो वो लोग भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखते हैं, देखने के लिए क्या देखने के लिए, ये लोग मेरा पैसा वापस दे पाएंगे कि नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए बिजनेस के, ओके। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट भी देखेगी, क्यों, टैक्स लेना है भाई, तो वो तो ऑफ कोर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखेगी ही देखेगी कि इनका कितना प्रॉफिट बन रहा है, इनके इनके पास से कितना टैक्स हम ले सकते हैं, ठीक है। पब्लिक पब्लिक क्यों देखेगी, मैम मेरा बिजनेस है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मेरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, पब्लिक क्यों देखेगी। तो जब अदानी अंबानी वैसे बिजनेस अगर हो, ठीक है, और भी हमारे जो लोकल टाउन के बड़े बिजनेस होते हैं, तो उन लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी पब्लिक देखती है। पब्लिक क्यों देखेगी, ये लोग बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी है इंडिया की, उसके लिए क्या कर रहे हैं, या फिर हमारा जो टाउन है उसके लिए क्या कर रहे हैं, हमारा जो समाज है, एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट भी हमें देखना है, ठीक है, पानी, सारे पेड़ पौधे, वो भी तो देखना है। तो समाज के लिए मीन्स में क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे पब्लिक देखती है। रिसर्चर, रिसर्चर्स ऑफ कोर्स रिसर्चर्स क्या करेंगे, देख के रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो वो जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसको, उससे रिलेटेड बातें जानने के लिए वो क्या देखेंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, ठीक है। तो इतने हमारे हुए यूजर ऑफ अकाउंटिंग। आएगा, ये भी था, थोड़ी थियोरी थी, क्योंकि ये थोड़ा क्या है, अभी थियोरी एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल आएगा तो और भी ज्यादा मजा आएगा। थियोरी तो हमने अच्छे से देखी ही है, ठीक है। शायद मैं एक पॉइंट भूल चुकी हूँ हमारे, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे अकाउंटेंसी को देखना हम भूल गए है ना। चलिए तो देख लेते हैं, कुछ है नहीं। अकाउंटेंसी मैं आपको बताऊं, सिर्फ आपको इतना ही जानना है, ये है अकाउंटिंग, सॉरी ये है अकाउंटेंसी और ये क्या है, अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी जो है वो है नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। क्या है, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग मतलब, और अकाउंटिंग जो है वो है प्रोसेस या एक्शन ऑफ अकाउंटिंग। क्या है, प्रोसेस या एक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी में हमें थियोरी वाइज दिया गया है, ठीक है, अकाउंटिंग के क्या प्रिंसिपल्स होंगे, क्या थियोरी होगी, क्या नॉलेज है उसका, वो हमें अकाउंटेंसी में बताया गया है। और अकाउंटिंग जो है, इस अकाउंटेंसी को हम प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, एक्शन क्या लेना है हमें, वो हमें यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का भी डिफरेंस हमने देख लिया। तो चले हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक इतना जितना हमने पढ़ा है रिवाइव रिवाइव रिवाइव, ठीक है, तो लास्ट तक हमें याद रह जाएगा। अभी आपको थोड़ा जो इंट्रोडक्टरी स्टेज है उस पे आपको थोड़ी ज्यादा रिवीजन चाहिए होगी, बाद में आपको इतनी रिवीजन नहीं चाहिए होगी, बाद में आप थोड़े ज्यादा टाइम इंटरवल पे भी रिवाइव करोगे तो चल जाएगा। अभी थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है दूसरा रिवीजन लगाने के लिए, ठीक है। चलिए।